guys, hi, this is me Priyanka. How are you all? I hope you all are good and doing well and be safe also because corona is increasing much more faster. So take care yourself guys, and thank you for all of them, those who are giving us ऑक्सीजन सिलेंडर एंड हेल्पिंग अस. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ देम. एंड चलो हमारा आज का वीडियो चालू करते हैं गाइस. तो हमारा आज का वीडियो का जो भी टॉपिक है वो आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा. यस गाइस, एनएमसी के ड्राफ्ट के ऊपर ही है, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट है. तो आज सारे डाउट क्लियर करेंगे. वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से सुनना. ऑडियो क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आए तो ईयरफोन का यूज़ करना, एंड सॉरी फॉर दैट. सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो है गाइस, हमारा जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत आता है वो सारा आता है थर्ड पॉइंट को लेके. जो भी एनएमसी का ड्राफ्ट आया है उसका जो थर्ड पॉइंट है, सारा कुछ उसी में दिक्कत है. तो थर्ड पॉइंट को आज हम क्लियरली समझेंगे. ओके, पूरा का पूरा समझेंगे. तो स्टार्ट करते हैं, साथ रहना. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया. No person shall allow to obtain license for practicing medicine in India unless a person fulfill the following criteria. तो इन्होंने बोला है कि जो भी हमें इंडिया में एमबीबीएस बाहर से कंप्लीट करके आने के बाद इंडिया में हमें एक लाइसेंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसका जो भी क्राइटेरिया है वो हमें पूरा करना है. अगर नहीं करेंगे तो हमें नहीं करने दिया जाएगा प्रैक्टिस. ओके, तो हमें वो क्राइटेरिया पूरा करना है. तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है. सो 3.1 पॉइंट जो है, 3.1 जो है वो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पीरियड टू एंट्री इनटू द मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया पीरियड टू ज्वाइनिंग अ मेडिकल कॉलेज governors. Okay, over college over, yes. तो there is they write that जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया से 12th किया है जिन्होंने इंडिया से, और फिर जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, उन्हीं लोगों ने एडमिशन ले लिया है मेडिकल कॉलेज अब्रॉड में. ओके, किसी भी फॉरेन कंट्री में उन्होंने एडमिशन ले लिया है. तो ये पॉइंट जो भी है ये उनके लिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनना. सो दैट इज़ टोटल ऑफ 12th ईयर ऑफ स्कूलिंग, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी और इक्विवेलेंट, डेली रिकॉग्नाइज बाय द appropriate authority in central state UT गवर्नमेंट. ओके, जो भी हमारे 12th बोर्ड होता है वो गवर्नमेंट होना चाहिए, ऐसा है. गवर्नमेंट यानी कि कुछ चीज़ें जो भी पॉइंट इन्होंने बताया है ये सारा उसमें इंक्लूड होना चाहिए. पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएट क्लास 12 एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड इन क्लॉज clause 1 with minimum eligible marks being notified period to the entrance examination. ओके, हमारे पास eligible marks होने चाहिए. Next is person should have studied science subject of physics, chemistry, biology and or biotechnology as the core main subject in the last 2 years of schooling or during graduation after schooling. ये जो भी है सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हमें पता ही है साइंस स्ट्रीम में हमें ये 3 चीज़ों को लेके पास करना ही पड़ता है अगर हमें मेडिकल पढ़ना है तो. और अगर किसी को इंजीनियरिंग और समथिंग में इंटरेस्ट है तो उनको मैथ भी रखना पड़ता है. बट हम क्योंकि डॉक्टरी पढ़ रहे हैं तो हमें ये 3 सब्जेक्ट मस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ओके, so this point is complete, and which shall include practical tests in this subject. okay, आपको इन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको पास करना है, ध्यान रखना. कुछ लोग प्राइवेट बोर्ड से पढ़ते हैं तो उनके पास प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट या फिर उनसे प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं लिया जाता है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें इस चीज़ का. आपको प्रैक्टिकल भी पास करना ही है. ओके, इट्स मैंडेटरी. The fourth point is
person should have successfully qualified in the national eligibility cum entrance test for undergraduate NEET UG for the purpose of taking admission in the foreign medical institution। तो आपको पता चल ही गया है 2018 तक यानी कि 2018 तक यू हैव अ चांस to get admission in foreign medical universities without NEET, but from 2019 you have to give NEET exam. It is mandatory for all of you and you have to pass the NEET exam, then you will take admission in foreign universities. Okay, ये सारे points जो भी मैंने बताए ये उनके लिए है who gave or make their 12th from India and then go to outside of India, I mean for MBBS abroad. Okay, ये सारे पॉइंट्स उनके लिए जिन्होंने 12th इंडिया से किया है और मेडिकल जो भी है MBBS वो अब्रॉड में करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो 3.2 है वो है गाइस eligibility requirements for a person intending to practice in India after completion of their senior secondary education as well as MBBS or its equivalent medical qualification from outside India। ये उन लोगों के लिए दिया गया है जो लोग इंडिया के आउटसाइड से 12th भी पास करते हैं और उसी के साथ आउटसाइड से ही मेडिकल भी पढ़ के आते हैं। ये उन लोगों के लिए ओके जिन्होंने अपना 12th आउटसाइड से किया है और आउटसाइड से ही मेडिकल भी पास किया है। दिस 3.2 इज फॉर दोज हु pass their 12th from outside of India and as well as pass their MBBS from outside of India. So now we are going to see what they make or what they want from them who pass their 12th from outside and MBBS too. Okay, so I'm going to read guys for you all, so stay with us. In case a person has studied senior secondary education and undergraduate medical education from outside India according to the rules and regulation of country where he has completed his or her medical education, he or she shall be entitled to obtain license to practice in India provided he has completed at least 12 years of schooling with science subject physics, chemistry and biology, जो कि मैंने आपको बताया उनको अपने 12th के सारे ईयर 12th जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ पास करना है एंड इंग्लिश इन देयर स्कूल कंप्लीशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और इन देयर ग्रेजुएशन कवर सब्जेक्ट विद सब्सिक्वेंट। सो इंग्लिश मीडियम में आपको पास करना है। ओके, जो भी आपका 12th बोर्ड हो या फिर आपका मेडिकल हो वो टोटल इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। then guys or examination or in their graduation as core subject with subsequent successful completion of at least first year of graduation in science with physics, chemistry and biology and biotechnology provided that a university or equivalent examination in theory and practical was held in this subject। तो theory और practical दोनों आपको इस subjects में पास करने हैं। and then the B point is person has undergone minimum of 4.5 year जो भी हमारा मेडिकल का जो भी जितना ईयर लगते हैं उसके साथ आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप भी वहीं पे करना है जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज के थ्रू। ओके, और फिर आपको द MBBS एजुकेशन मस्ट हैव बीन इन इंग्लिश मीडियम। जो भी MBBS आप पढ़ रहे हो जिस भी कॉलेज से वो पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। After 10+2 educational structure with an additional 12th month of internship, जो कि मैंने आपको बताया आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप करना है। So after qualifying in the country where the medical qualification has been awarded, okay, then
person has undergo minimum of 4 years of theoretical and practical training for acquisition of primary medical qualification, undergraduate medical training in English after graduation, and with practical clinical training conducted physically with an additional 12th month of internship clinical clerkship after qualifying in the country where the medical qualification has been awarded. तो ये जो भी है गाइस उनके लिए है जो लोग बाहर से 12th करते हो और फिर बाहर से ही MBBS करके आते हो, ये सारा उनके लिए है. Primary qualification to be obtained in a foreign medical institution shall include theoretical classes, practical clinical training and कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि जनरल मेडिसिन, साइकेट्री, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी. ये सारे सब्जेक्ट आपके मेडिकल स्टडी में होने चाहिए. ओके, the next point is the entire graduate medical training and internship shall be outside India in the same foreign medical institution through the regular course of study, and no part of medical training and internship should have been done in India or in any country other than country from where undergraduate training is obtaining. तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में आपको जो है इंटर्नशिप करना है. किसी भी अदर कॉलेज या फिर किसी भी इंडिया के कॉलेज में अलाउड नहीं हो इंटर्नशिप करने के लिए. तो आपको उसी कॉलेज से उसी कंट्री में आपको इंटर्नशिप करके आना है. देन द ई पॉइंट इज अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू register license to practice in a country where the MBBS or its equivalent medical degree have been awarded by that foreign medical institution. The registration in that country should be valid for at least 10 years. तो जिस भी कंट्री में आप पढ़ रहे हो उसी कंट्री का आपको 10 ईयर का लाइसेंस भी चाहिए होगा जो कि आपके मेडिकल के लिए ही है, आपको पता ही है. तो वो एटलीस्ट 10 ईयर तक जो है वैलिड होना चाहिए. ये सारे जो पॉइंट्स है ये है उनके लिए जो बाहर से 12th पास करते हैं और एज वेल एज MBBS भी बाहर से करके आते हैं. नॉट फॉर देम हु मेक और हु पास देयर 12th फ्रॉम इंडिया एंड देन गो फॉर MBBS इन अब्रॉड, नॉट फॉर देम. ओके, then problem is in the 3.3. So that is a person intending to practice in India after obtaining primary medical qualification needs to qualify the foreign medical graduate examination until the national exit test become operational. तो जब तक हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक पता है सबको कि हमारा FMG एग्ज़ाम ही होगा जो कि सबको देना पड़ता है अब्रॉड से MBBS पढ़ के आने के बाद. सो नेक्स्ट इज the national exit test, that is next examination, shall consist of next step 1 and next step 2. तो ये जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है ये 2 स्टेप में होने वाला है. For FMGs, step 1 will include an additional paper to access the knowledge of pre and paraclinical subject also. This is not fair for FMG student because what do you think that Indian students are not they did not have that much knowledge for their pre and paramedical studies. You don't have they don't have that much knowledge, that's why you didn't take that paper from them and you take that paper from FMG students. That is not fair. I think that is not fair. अभी बहुत से लोगों ने बहुत सारा जो भी है कमेंट्स वगैरह किया है NMC के लिए कि ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए जो भी है. और आफ्टर दैट वन मोर पॉइंट इज देयर गाइस, that is foreign medical graduates are required to qualify screening test in India within 2 years of completing the MBBS abroad. ये क्या है? What is this guys?
I think it's totally unfair of all of us, for all medical students who are studying in abroad, because it's not possible, or it's even we are not just like that much um, intelligent or like that, in 2 year only you have to clear what, and why this is only for FMG student. It should be for Indian students also. If it is applicable, then it should be for Indian students also, otherwise it's not be applicable for anyone, not for FMG, not for Indian. Okay, it's unfair for us. It's very unfair for all of FMG students. I think all FMG students and parents are with me, and जिनको भी लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ, those who think that I am right and what I told you that this is unfair for all of us, they can go to the NMC site and under this draft comment there guys for our justice, and comment there for what you think, is it good or is it bad for FMG students, are unfair with us, what do you think that? So go to there and go comment there, and if you have more problems with this draft and what you think, please comment me below, and I'm waiting for you all's comments and support for that guys. If you want more videos like that guys, then subscribe to us. We are always with you, at least I am always with you guys, because I'm also a FMG students. And parents, don't worry, don't be panic, anyone don't be panic, okay? Anything happen with us, it's just for good, and we can do anything, we will prove it, okay? Thank you so much for watching guys. Bye bye, be happy, be healthy. For now only that much. Thank you so much. Bye bye.